हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझाया गया है। इस पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य, पद्य, संस्कृत तथा व्याकरण में जो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहला काम इसे सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आज की वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड प्रयागराज के द्वारा आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है, उसी के लिए ये वीडियो है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि बोर्ड के पैटर्न जो क्वेश्चंस तैयार करता है वो किस प्रकार से तैयार करता है, कितने प्रश्न गद्य से रिलेटेड होते हैं, कितने पद्य से, कितने व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं और कितने संस्कृत के। तो स्टूडेंट, आज जो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके कोर्स में शामिल किया गया है तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है या फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। ये सेकेंड वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। स्टूडेंट, यहाँ से बात करेंगे हम गद्य की। तो आपके गद्य के पाठ्यक्रम में जो रचनाएं शामिल की गई हैं तो थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संग्रह है जिसको आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ममता जो जयशंकर प्रसाद का एक कहानी संग्रह है जो आपके कोर्स में है। क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। उसके बाद बच्चों, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इतिहास है जिसमें भारतीय संस्कृति बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की और जो कि एक निबंध संग्रह पर आधारित विधा है। उसके बाद स्टूडेंट, अजंता जो कि भगवत शरण उपाध्याय की रचना है और ये भी एक निबंध संग्रह में ही शामिल की गई है। लास्ट चैप्टर जो इंक्लूड करता है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिनके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। और जयप्रकाश भारती जी ने पानी में चंदा और चांद पर आदमी के माध्यम से एक वैज्ञानिक लेख के द्वारा समझाया है कि किस प्रकार पानी में हमको चंदा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात थी गद्य की। अब बात करेंगे काव्य में आपके कौन कौन से कोर्स शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहला जो कवि आते हैं वो सूरदास हैं और सूरदास की जो रचना शामिल की गई है वो पद है। तुलसीदास धनुष भंग और वन पथ पर, ये दोनों ही रचनाएं शामिल की गई हैं आपके पाठ्यक्रम में। रसकान द्वारा रचित सवैये और कवित्त, ये दोनों ही आपके रचनाएं शामिल की गई हैं आपके पाठ्यक्रम में। बिहारी लाल द्वारा रचित भक्तिनीत, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये दोनों ही रचनाओं को शामिल किया गया है। महादेवी वर्मा हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपके कोर्स में शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा स्वदेश प्रेम, ये शामिल किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि लिखे हैं पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये दोनों ही रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं इस बार। अब बात करेंगे स्टूडेंट सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इन्होंने झांसी की रानी की समाधि पर रचना जो है लिखी है वो आपके कोर्स में इस बार रखी गई है। मैथिली शरण गुप्त जो कि भारत माता का मंदिर ये भी आपके कोर्स में शामिल है। केदारनाथ सिंह के द्वारा नदी रचना शामिल की गई है। अशोक वाजपेयी युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। और लास्ट रचना जो रखी गई है काव्य के अंदर वो श्याम नारायण पांडे जी की है जिसमें हल्दी घाटी के बारे में आपको समझाया गया है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में जो प्रश्न जो पाठ्यक्रम आपके कोर्स में रखे गए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वो सबसे पहला ही पाठ है वाराणसी। इसमें जो संस्कृत के श्लोक आपके बताए गए हैं, अन्योक्ति विलासः वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणः देशभक्तः चंद्रशेखरः, केनम केन किम वर्धते, छंदोज्ञोपनिषदः और षष्ठोध्यायः से आरुणि श्वेत केतु संवादः, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी इत्यादि पाठ आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट निर्धारित खंड काव्य, या फिर ये कह लेते हैं जो आपके कोर्स में कुछ खंड काव्य जिले के अनुसार रखे गए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी समझ लेते हैं।
सबसे पहला जो खंड काव्य है वो मुक्तिदूत है। यदि आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको मुक्तिदूत खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट, अगर आप कानपुर के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, मिर्ज़ापुर के हैं, ललितपुर के हैं, रामपुर के हैं या गोंडा निवासी हैं तो आपके लिए आपके पाठ्यक्रम में ज्योति जवाहर खंड काव्य है, जो कि मोहन प्रकाशन द्वारा जवाहर नगर कानपुर से रिलीज़ होता है। अब बात करते हैं थर्ड की, अग्र पूजा, जो कहाँ से संबंधित है? प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा से। उसके बाद मेवाड़ मुकुट एक खंड काव्य है, जो किन बच्चों के लिए है? बुलंदशहर के रहने वालों के लिए, देवरिया रहने वालों के लिए, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच के निवासियों के लिए ये खंड काव्य है। बात करते हैं जय सुभाष खंड काव्य की, तो जय सुभाष खंड काव्य लखनऊ के रहने वाले को लोग की है, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद बोर्ड प्रयागराज के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं और लखनऊ शहर के निवासी हैं, सहारनपुर रहते हैं, फैजाबाद रहते हैं, बांदा, झांसी और हरदोई, इनमें से किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो उनको जय सुभाष खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है, ये गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुर और मुजफ्फरनगर में रहने वालों के लिए मातृभूमि के लिए खंड काव्य रखा गया है कोर्स में। कर्ण खंड काव्य जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, बलिया के हैं, जौनपुर के हैं, हमीरपुर के हैं और एटा के रहने वाले हैं, उनके लिए कर्ण खंड काव्य पढ़ने के लिए कोर्स में रखा गया है। उसके बाद कर्मवीर भरत जो कि मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के बच्चों के लिए है। और लास्ट में जो तुमुल रचना है या फिर तुमुल खंड काव्य है, वो वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं इन क्षेत्रों में रहते हुए, उनके लिए ये तुमुल खंड काव्य पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी ये पाठ्यक्रम जो आपका बनाया गया है ये एट द टाइम थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाता है, या फिर ये कह लें कि अभी हाल ही में 11th क्लास की एक खंड काव्य को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया था। फिलहाल आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो खंड काव्य जिस क्षेत्र के परिवेश से रखे गए हैं, आपको वही परिवेश के आधारित खंड काव्य ही पढ़ने हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में ये पाठ्यक्रम के बारे में ही सब कुछ था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अगली जो वीडियो होगी वो मैं हिंदी के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आने वाली सारी वीडियो को देखेंगे। और अगर अभी तक आप नए हैं, हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।